महाराष्ट्र में क्या हुआ, यूपी में कैसे खेला हुआ और अब आगे क्या होने वाला है, आज आपको सब कायदे से बताऊंगा। पहले बात महाराष्ट्र की। भाई महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी को हवा ही नहीं लगी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो ऐसा तूफानी रहा मानो ऋषभ पंत की बैटिंग का स्ट्राइक रेट। उद्धव जी के संजय की दूरदृष्टि काम भी नहीं आई। ना वो मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का तोड़ खोज पाए, ना योगी के बटेंगे तो कटेंगे का। महाराष्ट्र और यूपी के नतीजों ने साबित कर दिया है कि हिंदू जाग सकता है, जगाने वाला चाहिए, और यह काम मोदी योगी ने मिलकर किया। ऊपर से ग्राउंड पर आरएसएस ने जो काम किया बॉस, वो तूफानी था। मोदी, योगी और संघ की तिकड़ी और मौजूदा महायुति सरकार की योजनाओं की आंधी में महाविकास आघाड़ी ऐसी उड़ी है कि उन्हें ढूंढने मंगल ग्रह जाना पड़ सकता है। यह सब हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कहां तो तय थी कुर्सी अघाड़ी में हर एक दल के लिए, अब कौन लेगा जिम्मेदारी हार के दलदल के लिए। महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी की गति ऐसी होगी, किसने सोचा था कि उद्धव की शिवसेना खारिज हो जाएगी। कौन जानता था कि 6 महीने पहले तक लोकसभा चुनावों में तपस्वी राहुल गांधी की राजनीतिक सिद्धि का दावा कर रही कांग्रेस महाराष्ट्र में जमीन सूंघती दिखेगी। किसने देखा था कि महाविकास अघाड़ी के भीष्म पितामह का सत्ता स्वप्न ऐसे खंड खंड हो जाएगा और यूपी में अखिलेश यादव का हरे रंग से भरा समाजवाद भगवा लहर में उलट जाएगा। पर हाय, ऐसा हो गया। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता बरकरार रही, यूपी के उपचुनाव में बीजेपी दमदार रही। उद्धव के संजय की तो पूछिए मत। उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है कि वो रह रहकर बोल उठते हैं कि इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि संजय ये समझा रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति को वोट देने वाली जनता बेईमान है, या वो ये बता रहे हैं कि जनता ने उन्हें नकार कर बेईमानी की है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए मातापच्ची कर रही, हिमालय से भी ऊंचे आत्मविश्वास से भरी महाविकास अघाड़ी ऐसी गिरी? कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि एक दिन पहले तक विजय स्वप्न में डूबे उद्धव कहते थे कि 4 जून के बाद महाराष्ट्र की सियासत में दूसरा बम फूटने वाला है। उद्याची आपण सर्व वाट बघतो आहोत। काल जो बॉम्ब फुटला तो 4 दिवस आधी फुटला असता तर त्याचा स्फोट मोठा झाला असता। तरी देखील 19 तारखेला एक बॉम्ब फुटलेलाच आहे। नोटांचा बॉम्ब जो काही वसई विरारला फुटला तो सुद्धा लोकांनी पाहिलेला आहे। उद्धव ठाकरे की एक भविष्यवाणी तो सच साबित हुई ही। बम तो फूटा, लेकिन जमीन उनकी ही हिल गई और हसरतें उनके साथ ही महाविकास अघाड़ी की पिघली। तो क्या 6 महीने बाद महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनावों की गई गलती को सुधार लिया? अगर देखें तो महाराष्ट्र में बड़े फैक्टर थे जो दांव पर रहे। मसलन बाला साहब की असली शिवसेना कौन? हिंदुत्व और विकास बनाम मुस्लिम तुष्टीकरण, परिवारवाद बनाम लोकतंत्रवाद की जंग, विपक्ष और राहुल गांधी का संविधान खत्म करने वाला फेक नैरेटिव बनाम ब्रांड मोदी पर भरोसा। प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है,
मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है, वो कहते हैं संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं, मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में पीएम मोदी पर मेमोरी लॉस का तंज कर रहे राहुल गांधी को महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दे दिया। हाल ये है कि इस बार चुनावों में कांग्रेस की लुटिया पिछली बार के मुकाबले ज्यादा गहरी डूबी है। शाम 4 बजे तक के रुझानों में कांग्रेस बमुश्किल 18 सीटों पर अटकी रही, जिसे पिछले बार के चुनाव में 44 सीटें मिली थी। यानी 26 सीटों का नुकसान राहुल गांधी के कथित करिश्माई लीडरशिप के बावजूद कांग्रेस को हुआ। अगर महायुति के खेमे में आज जश्न के धमाके हैं और जीत की रंगत और जोश है, तो इसके पीछे 4 बड़े फैक्टर अहम हैं। पहला फैक्टर रहा विपक्ष के जाति में बांटने वाले कार्ड का काउंटर, एक है तो सेफ है का मोदी संदेश। वहीं दूसरा फैक्टर रहा हिंदुत्व की लकीर पर कसा योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा। तीसरा अहम फैक्टर रहा जमीन पर शिंदे सरकार की योजनाओं का लाभ। और चौथा फैक्टर संघ की सक्रिय भूमिका। लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है। तो सिर्फ 6 महीने में ही सियासी तौर पर पूरी तस्वीर बदल गई। और ये तस्वीर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बदली, बल्कि यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में भी जनता ने भरोसा मोदी योगी के एक है तो नेक है वाले सूत्र पर ही किया, जातियों में बांटने वाली रणनीति पर नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जब आके कहा कि हम एक है तो सेफ है, और जिस दिन टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई कि बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम का जो आक्रमण है वो नहीं रोकोगे तो 2050 में मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू बचेंगे। जिस दिन राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने जो उलेमा बोर्ड, मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उनकी 17 मांगे मान्य किए, उसी दिन महाराष्ट्र की जनता ने तय किया कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज वाला महाराष्ट्र चाहिए।